एमडीके 2024 सीरीज में आज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं। कौन कौन से? जैसे कि क्वेश्चन पूछते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में से सिग्मा बॉन्ड्स, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स पूछते हैं। उसके बाद सिग्मा बॉन्ड्स की स्ट्रेंथ के हिसाब से, एसपी ओवरलैपिंग के हिसाब से कि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन सारे क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व करेंगे इस टॉपिक में। देखेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का क्या मतलब होता है। इन्होंने क्या कहा था कि वीबीडी का फुल फॉर्म क्या होता है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। एक कॉन्सेप्ट था, लेविस कॉन्सेप्ट, जो हमें बता रहा था कि जब हमारे पास किसी भी दो एटम्स के बीच में म्यूचुअल शेयरिंग होती है जिसकी वजह से क्या होता है कि एक कोवेलेंट बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होती है। तो वो कॉन्सेप्ट जो था वो हमें इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा था किसके बारे में, ना तो किसी भी मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा था, ना तो किसी की मॉलिक्यूल्स के ज्योमेट्री के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा था, ना तो शेप के बारे में, ना तो बॉन्ड एनर्जी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा था कि जब एटम्स आपस में कंबाइंस होते हैं तो उनमें बॉन्ड एनर्जी जो रिलीज होती है और जो बॉन्ड एनर्जी क्या होती है कि देनी पड़ती है, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक, उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिल रही थी। तो कॉन्सेप्ट है किसका, मॉडर्न थ्योरीज का। 1927 से स्टार्ट होता है कि पहली थ्योरीज आई थी लेविस में, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो एक साइंटिस्ट का नाम था हिटलर। ये हिटलर वो नहीं कि जो जर्मनी वाला था, ये हिटलर एक साइंटिस्ट थे और दूसरा लंदन साइंटिस्ट था। 1927 के अंदर इन दोनों ने मिलकर एक थ्योरी दी थी जिसको नाम देते हैं किसका, एज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का नाम देते हैं। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का मेन कॉन्सेप्ट क्या था? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने कहा कि जो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं वो फॉर्म्ड होते हैं किसकी वजह से, ओवरलैपिंग ऑफ द पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल से। क्वेश्चन होता है कि ये पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। देखें कि किसी भी एटम के अंदर दो टाइप के ऑर्बिटल्स होते हैं। अगर एक हमारे पास ये ऑर्बिटल है जिस ऑर्बिटल्स में ये px py pz आपने पढ़ा हुआ है, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स इसमें क्या है कि सारे के सारे क्या है कि फुली फिल्ड है, तो हम इसको नाम देते हैं किसका, एज अ फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स का नाम देते हैं। कौन सा? फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स का नाम देते हैं। अगर ये मेरे पास दूसरा ऑर्बिटल्स है जिसमें क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन्स ये, एक इलेक्ट्रॉन्स ये, एक इलेक्ट्रॉन्स और एक इलेक्ट्रॉन्स ये, दो इलेक्ट्रॉन्स क्या है कि हाफ फिल्ड है, मैं इसको नाम देता हूं किसका, एज अ पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स का नाम देता हूं। और वीबीटी ने कहा जब ये पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स, कौन से पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स, जो फुली फिल्ड नहीं होते, वो ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैपिंग करते हैं तो जिसके रिजल्ट में क्या होता है कि एक कोवेलेंट बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होती है। आफ्टर ओवरलैपिंग एटम बिकम टू द स्टेबल। जब एटम क्या करता है कि ओवरलैपिंग करता है, कोई भी एटम मॉलिक्यूल्स हो, कोई भी होगा, अगर वो ओवरलैपिंग कर रहा है एक दूसरे के साथ, तो ओवरलैपिंग के बाद वो क्या हो जाता है कि स्टेबल हो जाता है। किसकी वजह से? वो आगे जाके मैं आपको डिस्कस करता हूँ कि ओवरलैपिंग की वजह से सिग्मा बॉन्ड्स बनते हैं, पाई बॉन्ड्स बनते हैं, एनर्जी क्या करना पड़ता है, मॉलिक्यूल्स को लॉस करनी पड़ती है। अगर उसके पास ज्यादा एनर्जी होती है तो उसके बाद क्या होता है कि वो काफी ज्यादा स्टेबल हो जाता है, क्योंकि ओवरलैपिंग में पेयर बन जाता है। ये जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स थे वो क्या हो जाते हैं, फुली फिल्ड बन जाते हैं। और फुली फिल्ड आपको पता है कि जिनके अंदर होते हैं वो नोबेल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो जाती है, वो मॉलिक्यूल, वो एटम क्या होता है कि ज्यादा स्टेबल हो जाता है। दूसरा इसका कॉन्सेप्ट था कि जब एटम्स आपस में ओवरलैप करते हैं, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में क्या करते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो आपस में क्या करते हैं कि ओवरलैपिंग करते हैं, तो नो न्यू हमारे पास ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड, नो न्यू ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड। जो न्यू ऑर्बिटल्स होगा ना वो फॉर्म कभी भी नहीं होता। जस्ट हमारे पास क्या होता है कि पुराने ऑर्बिटल्स का एक मिक्सचर होता है। जैसे कि अगर हमारे पास एक एस, एक पी ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप किया तो मैं इसको कहूंगा कि एस पी ओवरलैपिंग, मतलब दोनों का मिक्सचर होगा, एस भी होगा पी भी होगा। अगर एस एस के साथ कर रहा है तो एस भी होगा, दो पी भी होगा। अब ये जो ओवरलैपिंग होती है ये टू टाइप्स की क्या होती है कि ओवरलैपिंग होती है। कौन कौन सी हमारे पास ओवरलैपिंग होती है? एक ओवरलैप को मैं नाम देता हूं किसका, एज हेड टू हेड ओवरलैप का नाम देता हूं। आप सिंपल समझे कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। कौन सी हमारे पास? देयर आर टू टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। दो टाइप की क्या होती है कि ओवरलैपिंग होती है, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। कौन कौन सी हमारे पास टू टाइप्स की ओवरलैपिंग होती है? एक ओवरलैप को मैं नाम देता हूं किसका, हेड टू हेड ओवरलैप का नाम देता हूं। किसका? हेड टू हेड ओवरलैप का नाम देता हूं। अब क्वेश्चन होता है कि ये हेड टू हेड ओवरलैप का मतलब क्या होगा? हेड टू हेड ओवरलैपिंग का नाम देता हूं। दूसरी जो मेरे पास ओवरलैपिंग होती है वो होती है साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है। कौन सी? साइड वाइज ओवरलैपिंग, इसको हम नाम देते हैं। दूसरा भी आप इसको कह सकते हैं कि पैरेलल ओवरलैपिंग भी कह सकते हैं, आप इसको पैरेलल ओवरलैपिंग भी कह सकते हैं। और हेड टू हेड और साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है। जब अगर हमारे पास हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी ना, उसके रिजल्ट में
क्या होता है कि सिग्मा बॉन्ड्स की फॉर्मेशंस होती है। किसकी? सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशंस होती है। अगर मेरे पास साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी ना तो क्या होता है कि पाई बॉन्ड्स की फॉर्मेशंस होती है। किसकी फॉर्मेशंस होती है? पाई बॉन्ड की फॉर्मेशंस होगी। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जो दो टाइप के बॉन्ड्स होते हैं, एक बॉन्ड्स होता है सिग्मा, एक बॉन्ड्स होता है पाई। सिग्मा बॉन्ड्स वो होता है जो फर्स्ट बॉन्ड बनता है किसी भी एटम्स के अंदर। कब बनता है? जब हेड टू हेड ओवरलैप करते हैं दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स। कौन से? फॉर एग्जांपल एक ये मेरा, आप समझे कि एक ये मेरा ऑर्बिटल से और एक ये मेरा ऑर्बिटल से, दोनों ने एक दूसरे के साथ हेड टू हेड ओवरलैप किया तो इसके रिजल्ट में जो बॉन्ड्स बनेगा वो कौन सा बनेगा? सिग्मा बॉन्ड्स बनेगा। काफी ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड बनता है क्योंकि उनके अंदर हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है। अगर मेरे पास ये भी ऑर्बिटल्स ये भी ऑर्बिटल्स, इन दोनों को मैं यहां से साइड वाइज ओवरलैप करवा दूं, किसमें? साइड वाइज ओवरलैप करवा दूं, तो इसकी वजह से जो इनके बीच में बॉन्ड्स बनेगा वो हमारे पास कौन सा होगा कि पाई बॉन्ड्स की फॉर्मेशंस होगी। और पाई बॉन्ड्स जो होते हैं साइड वाइज ओवरलैप तो कंप्लीट आपस में मिक्स नहीं हो पाते। अगर कंप्लीट मिक्स नहीं हो पाते तो इनका जो बॉन्ड्स बनता है वो क्या बनता है? एक वीक बॉन्ड्स बनता है, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स नहीं बनता, जल्दी में ब्रेक डाउन हो जाता है। उसमें काफी ज्यादा और प्रॉपर्टीज होती हैं जो आगे जाके हम डिस्कस करते हैं सिग्मा को और पाई को अलग अलग करके। उसके बाद जो मेरे पास ये ओवरलैपिंग होती है, जो मेरे पास ये ओवरलैपिंग होती है, ये तीन टाइप की ओवरलैपिंग होती है। कौन सी? नंबर 1 एस एस ओवरलैपिंग होती है। कौन सी? एस एस ओवरलैपिंग होती है। नंबर 2 जो मेरे पास ओवरलैपिंग होती है वो होती है एस पी ओवरलैपिंग होती है। कौन सी? एस पी ओवरलैपिंग होती है, एस पी ओवरलैपिंग। थर्ड जो मेरे पास ओवरलैपिंग होती है वो होती है पीपी ओवरलैपिंग होती है। कौन सी? पीपी ओवरलैपिंग। अब क्वेश्चन हो रहा होगा आपका कि ये क्या होते हैं। देखें, जब एस ऑर्बिट एस के साथ ओवरलैप करेगा, एस एस ओवरलैपिंग कहेंगे, सिग्मा बॉन्ड्स बनता है। जब एस ऑर्बिट पी के साथ ओवरलैप करेगा, एस पी ओवरलैपिंग होती है, वो भी सिग्मा बॉन्ड्स बनता है। जब पी पी ओवरलैप करेगा, पी ऑर्बिट के साथ करेगा, उस वक्त हम कहते हैं पीपी ओवरलैपिंग। वहां पे भी सिग्मा भी बन सकता है, पाई भी बन सकता है। देखें, नंबर 1 एस एस ओवरलैपिंग। क्वेश्चन होता है व्हाट इज द एस एस ओवरलैपिंग। जब देखें हाइड्रोजन को मैंने हाइड्रोजन के साथ कंबाइन किया, हाइड्रोजन को मैंने हाइड्रोजन के साथ कंबाइन किया, मॉलिक्यूल्स बन चुका कौन सा हमारे पास? H2 मॉलिक्यूल्स बन चुका। अब आपको पता है एस का जो शेप होता है वो कौन सा होता है कि स्फेरिकल शेप होता है, जिसमें क्या होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मौजूद है। दूसरा एस जो मेरे पास है उसमें भी क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन्स क्या है कि मौजूद है। जब ये ऑर्बिट एस के साथ ओवरलैप करेगा तो क्या होगा कि इस तरीके का एक हम मेरे पास न्यू ऑर्बिटल्स बन जाएंगे, जिसको मैं नाम दूंगा किसका? एस एस ओवरलैप का नाम दूंगा। कौन सा? एस एस ओवरलैपिंग का नाम दूंगा। और यहाँ पे कौन सा बॉन्ड्स बनेगा? सिग्मा बॉन्ड्स बनेगा हमेशा। कभी भी एस 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 कभी भी पाई बॉन्ड्स नहीं बनाता, वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड्स बनाता है। दूसरा मेरे पास था कि एस पी ओवरलैपिंग, जिसमें मैं क्या करूंगा कि एक हाइड्रोजन को रिएक्शंस करवा दूंगा Cl2 के साथ, तो फॉर्मेशंस होती है किसकी? HCl की फॉर्मेशंस होती है। कैसे? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशंस होती है 1s2 और ये 2s2 और ये 2p6 होता है और 3s2 होता है और 3p क्या होता है कि 5 होता है। तो लास्ट शेल 3s क्या है कि फुल्ली फिल्ड है, वो भी नहीं करेगा वाले। पी के अंदर क्या है कि 5 इलेक्ट्रॉन्स, एक ये दूसरा ये तीसरा ये चौथा ये पांचवा, ये ऑर्बिट पी जेड जो है ना वो क्या है कि पार्शियली फिल्ड है। और हाइड्रोजन के अंदर 1s1 होता है। तो हाइड्रोजन का एक ऑर्बिट जो ओवरलैप करेगा किसके साथ? पी के एक ऑर्बिट के साथ पी जेड के साथ। किसके साथ? पी जेड के साथ ये एस ऑर्बिट दोनों ओवरलैप करेंगे तो रिजल्ट में क्या होगा कि इस तरीके का एक मेरे पास शेप बन जाएगा, जिसको मैं नाम दूंगा किसका? एस पी ओवरलैपिंग का नाम दूंगा। और यहाँ पे भी कौन सा बॉन्ड्स बनेगा? सिग्मा बॉन्ड्स की फॉर्मेशंस होगी। दूसरा मेरे पास क्या है कि पीपी ओवरलैपिंग। कौन सी? पीपी। ये सारे के सारे मैं सिग्मा की बता रहा हूं। दूसरी क्या होती है? पीपी ओवरलैपिंग होती है। पीपी में मैंने क्लोरीन के साथ कंबाइन किया तो फॉर्मेशन हुई किसकी? Cl2 की फॉर्मेशन हुई। ये क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन से pz वाला ऑर्बिटल्स क्या है कि हाफ फिल्ड है। दूसरे क्लोरीन का भी pz वाला ऑर्बिटल्स क्या होगा? हाफ फिल्ड होगा। तो ये ऑर्बिटल्स एक p का प्लस में ये दूसरा p का ऑर्बिटल्स,
दोनों ने आपस में ओवरलैपिंग की, तो रिजल्ट में क्या होगा कि इनमें ओवरलैपिंग की वजह से यहाँ पे एक बांड्स बन जाएगा, जिसको हम नाम देंगे किसका, एज पीपी ओवरलैपिंग का। और ये भी कौन सा बांड्स बना, सिग्मा बांड्स की फॉर्मेशन से। तो आप इसको नाम देते हैं किसका, एज पीपी ओवरलैपिंग का नाम देते हैं। अब आते हैं कि पाई बॉन्ड्स हमारे पास कब बनते हैं, उसके बाद में इनको डिफरेंस भी करता हूं, इन पे एमसीक्यूज भी क्या करता हूं कि सॉल्व करता हूं। कहते हैं कि पाई बॉन्ड्स की फॉर्मेशन कब होती है, ये बॉन्ड्स की सिग्मा बॉन्ड्स की मैंने बताई। देखिए कि पाई बॉन्ड्स की फॉर्मेशन कब होगी, कि पाई बॉन्ड्स हमेशा साइड वाइज ओवरलैप से बनते हैं। कौन सी ओवरलैप से, साइड वाइज ओवरलैपिंग की वजह से जो बॉन्ड्स बनता है, मैं उसको नाम देता हूं किसका, एज पाई बॉन्ड्स का नाम देता हूं। अब क्या होता है कि जब मैं ऑक्सीजन को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया तो O2 की फॉर्मेशन से मुझे पता है कि ये जो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होती है वो होती है 1s2, क्योंकि 8 एटॉमिक नंबर है, 2s2, और 2p क्या होता है इसकी 4 होती है। s में इलेक्ट्रॉन्स फुली फिल्ड है, p में इलेक्ट्रॉन्स जो क्या है कि वो क्या है कि 4 इलेक्ट्रॉन्स, 1 ये दूसरा और ये चौथा, एक py एक pz, दोनों के दोनों ऑर्बिटल्स क्या है कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं। अब ये py ऑक्सीजन के दूसरे py के साथ, pz ऑक्सीजन के दूसरे pz के साथ ओवरलैप करेगा। कौन सा, कि एक ओवरलैपिंग ये होगी py की और ये pz का, एक py के साथ और ये py के साथ करेगा। दूसरा जो pz है ना, वो साइड वाइज ओवरलैप करेगा। कौन सी साइड वाइज, आप ऐसे समझे कि यहां पे मैंने ये ऑर्बिटल्स बनाया है pz वाला, ये यहां से क्या करेगा कि इसको ओवरलैप करेगा। रिजल्ट में क्या होगा कि रिजल्ट में इस तरीके का मॉलिक्यूल्स हमारे पास बन जाएगा। एक ये, एक दूसरा जो बॉन्ड्स बनेगा इनके बीच में, वो इस तरीके से हमारे पास एक ऑर्बिटल्स आपस में क्या करेंगे कि ओवरलैप करेंगे। यहां पे देखिए कि एक बॉन्ड्स जो ये बॉन्ड्स बना, आप इसको नाम देंगे किसका, एज सिग्मा बॉन्ड्स का नाम देंगे। इसको आप नाम देंगे किसका, एज सिग्मा बॉन्ड्स का। ये बॉन्ड्स जो बन रहा है साइड वाइज नहीं, हेड टू हेड ओवरलैपिंग की वजह से जो बन रहा है, जो ये बॉन्ड्स बन रहा है यहाँ पे पाई बॉन्ड्स बन रहा है, ये क्या करें कि आपस में साइड वाइज ओवरलैप कर रहे हैं। इनकी वजह से जो बॉन्ड्स बनता है आप उसको नाम देते हैं किसका, एज पाई बॉन्ड्स का नाम देते हैं। हेड टू हेड ओवरलैपिंग की वजह से कौन सा, py के साथ किया तो सिग्मा बॉन्ड्स बना, pz के साथ हेड टू हेड ओवरलैप करेगा तो जिसकी वजह से हमारे पास कौन सा बॉन्ड्स बना, पाई बॉन्ड्स की फॉर्मेशन हुई। ऐसे ही हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड्स भी बनता है, जिसमें दो ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो साइड वाइज ओवरलैप करते हैं। एक ऑर्बिटल जो होता है वो क्या करता है कि हेड टू हेड ओवरलैप करता है, जिस रिजल्ट में 1 सिग्मा बॉन्ड्स 2 पाई बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होती है। अब मैं बात करता हूं किसकी, सिग्मा बॉन्ड्स की और पाई बॉन्ड्स की, कि दोनों में डिफरेंस क्या है। उसके बाद में एमसीक्यूज पे क्या करता हूं कि चलता हूं, एमसीक्यूज को हम सॉल्व करते हैं कि एमसीक्यूज किस तरीके से आते हैं और कैसे पूछे जाते हैं। आज एक होता है सिग्मा बॉन्ड्स, एक होता है पाई बॉन्ड्स। इसमें से एमसीक्यूज 100% लाजमी पूछा जाता है। सिग्मा बॉन्ड्स पाई बॉन्ड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर 1 पॉइंट से, सिग्मा बॉन्ड्स जो होते हैं वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड्स होते हैं। सिग्मा बॉन्ड्स जो होते हैं वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड्स होते हैं। सबसे ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड जो हमारे पास होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं। क्योंकि इस वजह से मैं नहीं कहूंगा कि ये सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग है, मैं इस वजह से कहता हूं, रीजन है मेरे पास। कौन सा रीजन, कि इनके अंदर जो ओवरलैपिंग होती है ना, उस ओवरलैपिंग में दो ऑर्बिटल्स आपस में कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं, काफी ज्यादा मिक्स हो जाते हैं, क्योंकि हेड टू हेड ओवरलैप होती है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है। उस हेड टू हेड ओवरलैपिंग की वजह से जो दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होते हैं वो काफी ज्यादा मिक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि बॉन्ड्स ज्यादा स्ट्रांग बनता है। मैं कहता हूं कि जो पाई बॉन्ड्स होते हैं ये क्या होते हैं कि वीकर बॉन्ड्स होते हैं। क्या होते हैं, वीकर बॉन्ड्स होते हैं। किससे, सिग्मा बॉन्ड से। रीजन क्या होगा, रीजन ये होगा क्योंकि इनमें जो ओवरलैपिंग होती है वो ओवरलैपिंग साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है। कौन सी, साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है।
ऑर्बिटल इस तरीके से आपस में मिक्स होते हैं। अगर साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स हो ही नहीं सकते। इस वजह से जो पाई बॉन्ड्स होते हैं वो इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं बनते। ये एक बॉन्ड्स एग्जिस्ट कर सकता है। सिग्मा बॉन्ड्स जो होते हैं, सिग्मा बॉन्ड्स जो होते हैं, वन बॉन्ड जो होता है वो एग्जिस्ट करता है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, मतलब कि अगर पाई बॉन्ड्स नहीं होगा तो सिग्मा बॉन्ड्स मौजूद होता है। और सिग्मा बॉन्ड्स, पाई बॉन्ड्स डिपेंड करता है सिग्मा बॉन्ड्स पे। अगर सिग्मा होगा तो पाई होगा, अदरवाइज पाई बॉन्ड्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। पाई बॉन्ड्स जो होते हैं कि नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, कि ये इंडिपेंडेंस एग्जिस्ट नहीं करते, कि नॉट भी एग्जिस्ट। अगर सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट होगा, सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट होगा किसी भी मॉलिक्यूल्स में तो पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा, अदरवाइज पाई बॉन्ड्स हो ही नहीं सकता कि ऐसे मौजूद रहे। सिग्मा बॉन्ड्स मैक्सिमम 1 बन सकता है किसी भी मॉलिक्यूल्स में, मैक्सिमम 1 बन सकता है, 1 से ज्यादा नहीं बनते। पाई बॉन्ड्स मैक्सिमम जो होते हैं 2 बनते हैं, मैक्सिमम जो होते हैं ये 2 बॉन्ड्स फॉर्मेशंस होते हैं, क्योंकि कार्बन टू कार्बन में जो फर्स्ट बॉन्ड्स होता है हम उसको नाम देते हैं सिग्मा बॉन्ड्स का। सेकंड बॉन्ड जो होता है हम उसको पाई बॉन्ड्स का नाम देते हैं। थर्ड बॉन्ड्स जो होता है हम उसको पाई बॉन्ड्स का नाम देते हैं। तो 2 पाई बॉन्ड्स, 1 सिग्मा बॉन्ड्स किसी भी एटम्स के बीच में बनते हैं। इनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म्स नहीं होता, इनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म्स फॉर्मेशंस नहीं होता, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म्स फॉर्म नहीं करते। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन सा? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाला, कौन सा? जो सिस ट्रांस अल्कीन में होता है, वो आइसोमेरिज्म्स सिग्मा बॉन्ड्स में हो ही नहीं सकता। ये जो होते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म्स की फॉर्मेशंस करते हैं, किसकी? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म फॉर्मेशंस करते हैं, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म होता है। इनमें फ्री रोटेशंस होती है, इनमें फ्री रोटेशंस होती है, फ्री रोटेशंस होती है। इनमें फ्री रोटेशंस नहीं होती, कैन नॉट फ्री रोटेशंस, ये फ्री रोटेट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि 2 बॉन्ड्स होते हैं, 3 बॉन्ड्स होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, और 2 पाई बॉन्ड्स जो होते हैं वो ओवरलैप नहीं, वो रोटेट नहीं कर पाते, तो इनमें बिल्कुल भी नहीं होती। और इनमें क्या होती है? ओवरलैपिंग, जिसकी वजह से होती है। सिग्मा बॉन्ड्स एस बनाता है, पी भी बनाता है, एस भी सिग्मा बॉन्ड्स की फॉर्मेशंस करेगा, सिग्मा बॉन्ड्स की फॉर्मेशंस करेगा, और पी बॉन्ड्स भी सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशंस करता है। ये दोनों के दोनों सिग्मा बॉन्ड्स की फॉर्मेशंस करते हैं। पाई बॉन्ड्स जस्ट पी ऑर्बिटल्स फॉर्मेशंस करता है, एस कभी भी फॉर्मेशंस नहीं करता, एस कभी भी फॉर्मेशंस नहीं करता। एस से पाई बॉन्ड्स बन ही नहीं सकता। उसके बाद सिग्मा बॉन्ड्स किससे ज्यादा स्टेबल बनेगा? एक होती है एस एस ओवरलैपिंग, एस एस ओवरलैपिंग में ये ऑर्बिटल्स होते हैं। एक होती है एसपी ओवरलैपिंग, एस ऑर्बिटल्स में इस तरीके से एसपी ओवरलैपिंग होती है। एक होता है पीपी ओवरलैपिंग, और पीपी ओवरलैपिंग इस तरीके से होती है। यहां पे देखें 2 ऑर्बिटल्स कंप्लीटली मिक्स नहीं है, सही तरीके से ओवरलैपिंग नहीं हो रही, यहां पे भी नहीं हो रही। यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लाउड्स काफी ज्यादा हो जाता है। तो जो पीपी ओवरलैपिंग में सिग्मा बॉन्ड्स बनता है वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड बनता है। उसके बाद एसपी में, उसके बाद एसएस में। आप ऐसे समझे, पीपी ओवरलैपिंग इज ग्रेटर देन द एसपी ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग इज ग्रेटर देन द एसएस ओवरलैपिंग, ये होती है। एसएस में अब आते हैं कि एग्जांपल्स पे, एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं कि किस में कौन से बॉन्ड्स हैं, किस में कितने के सिग्मा बॉन्ड्स हैं। देखें, अगर क्वेश्चन पूछा जाए N2 मॉलिक्यूल में कितने सिग्मा कितने पाई, आप इसका स्ट्रक्चर बना दें। ये बॉन्ड्स होता है N2 का। N2 में एक सिग्मा बॉन्ड्स बनाता है, एक पाई ये, एक पाई ये, तो 1 बॉन्ड्स सिग्मा बनाते हैं, 2 बॉन्ड्स पाई की फॉर्मेशन करता है N2 मॉलिक्यूल से। अगर क्वेश्चन पूछा जाए O2 में कितने सिग्मा कितने पाई, आप O2 का स्ट्रक्चर लिखें, तो इसमें क्या होता है कि 1 सिग्मा बॉन्ड्स 1 पाई बॉन्ड्स होता है, तो 1 सिग्मा बॉन्ड्स 1 पाई बॉन्ड्स होता है। अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए अल्कीन में, तो अल्कीन में आप एग्जांपल्स दें कार्बन, कार्बन के साथ हाइड्रोजन्स, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन्स, इथीन मॉलिक्यूल्स। अगर क्वेश्चन पूछा जाए इसमें कितने सिग्मा, इसमें कितने हमारे पास क्या है कि पाई बॉन्ड्स हैं,
देखें ये भी सिग्मा, इनमें से डबल बॉन्ड में से एक सिग्मा होता है, एक पाई बॉन्ड्स होता है। बाकी ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा। तो कितने हो गए? इथिन मॉलिक्यूल्स में वन बॉन्ड्स जो है वो कौन सा है? पाई बॉन्ड्स, डबल बॉन्ड्स वाला। बाकी 1 2 3 4 5, इसमें 5 बॉन्ड्स जो है वो क्या है कि सिग्मा बॉन्ड्स बने हुए हैं। अगर हमारे पास दूसरा पूछा जाए क्वेश्चन के स्ट्रक्चर के हिसाब से, तो यहां पे मैं कुछ स्ट्रक्चर्स लिखता हूं, जिसमें अल्काइंस लिखता हूं, अल्काइंस हाइड्रोजन्स और ये हाइड्रोजन्स। दूसरा मैं एग्जांपल्स लिखता हूं इसका CH4 मीथेन का लिखता हूं, CH4 मीथेन का लिखता हूं। थर्ड में लिखता हूं कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर लिखता हूं, कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर लिखता हूं, ये लिखा मैंने। थर्ड मैंने लिखा किसका कि और एग्जांपल्स लिखते हैं H2SO4 का लिखते हैं, H2SO4। कितने सिग्मा कितने पाए? देखें ये बॉन्ड्स कौन सा है? सिग्मा है। हमेशा पहला बॉन्ड्स क्या होता है? सिग्मा होता है। ये बॉन्ड्स कौन सा है? सिग्मा है। इनमें से एक सिग्मा, बाकी दो क्या होते हैं कि पाई बॉन्ड्स होते हैं। हमेशा बात याद रखें, सिंगल बॉन्ड्स में सिग्मा, डबल में एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल में एक सिग्मा दो पाई होते हैं। तो इस स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड्स का तादाद कितना है? 2 है। सिग्मा बॉन्ड्स का 1 2 3, तो सिग्मा बॉन्ड्स का तादाद कितना है? 3 है। इसमें अल्काइन में जो इथाइल मॉलिक्यूल्स होता है। CH4 में देखें कार्बन के साथ हाइड्रोजन्स 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 और ये भी हाइड्रोजन्स, चारों के चारों सिग्मा, सिग्मा इज इक्वल्स 4, पाई इज इक्वल्स 0। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या है कि ये मॉलिक्यूल्स बना हुआ है और मैं इसको ओपन करूं तो हाइड्रोजन्स हाइड्रोजन्स हाइड्रोजन्स। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ कितने सिग्मा कितने पाई, तो एक पाई एक सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, 3 सिग्मा 1 पाई। अगर पूरे स्ट्रक्चर में पूछा जाए तो ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा। आप कहेंगे पाई बॉन्ड्स का एक, पाई बॉन्ड्स क्या है कि 1, बाकी एक सिग्मा 2 3 4 5 6 7, सिग्मा इज इक्वल्स 7। आप आसानी से बता सकते हैं। H2SO4 है, सल्फर के साथ ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड्स, सिंगल बॉन्ड्स, ये हाइड्रोजन्स, ये हाइड्रोजन्स। देखें 1 पाई 1 सिग्मा, डबल बॉन्ड्स में एक सिग्मा एक पाई होता है, एक सिग्मा एक पाई, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा। तो पाई का तादाद क्या है? 2। सिग्मा देखें तो 1 2 3 4 5 6, सिग्मा इज इक्वल्स 6, 2 पाई 6 सिग्मा। आसान होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें सिग्मा कितने, इसमें पाई कितने। आप बता सकते हैं जब आपका स्ट्रक्चर आना होगा, जब आप इसका स्ट्रक्चर स्टेप करें, डबल बॉन्ड्स होगा तो 1 पाई 1 सिग्मा, ट्रिपल बॉन्ड्स होगा तो 1 सिग्मा 2 पाई, बाकी सारे सिंगल बॉन्ड्स जो होते हैं ना, सिंगल बॉन्ड्स, वो सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं। आसानी से बता सकते हैं। यहाँ पे हम एंड करते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे वेस्पर थ्योरी को, जो हमें ज्योमेट्री बताएगी, हाइब्रिडाइजेशन को, शेप बताएगा, MOT को, बॉन्ड ऑर्डर बताएगा। तो ये वो पॉइंट्स हैं जो पूछी जाती है MDK 2024 में, इन MCQs को सॉल्व करना।